पूरा हो गया था। आज अपने उसी टॉपिक किताब के अंतर्गत दूसरा टॉपिक लेंगे सूरदास जी। तो सूरदास जी लेंगे तो सूरदास जी पहले ध्यान रखना है कृष्ण भक्त कवि है। कैसे कवि है? कृष्ण भक्त कवि। इसके उपरांत सूरदास जी का जन्म है जो 1478 ईस्वी अष्ट छाप के अंतर्गत आते थे। अष्ट छाप कवियों में 8 कवि थे, उनमें पहला स्थान है जो सूरदास जी का है। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। उसके उपरांत उनकी रचना है सूरसागर, सारावली और साहित्य लहरी। मुख्य मुख्य याद रखनी है। सूरसागर में 12 स्कंद और पद कितने हैं? 4936। इसके बाद में साहित्य लहरी में आपके 118 पद हैं। ठीक है। और इसी काल से प्रभावित है। और इसमें क्या है? नायिका भी, इसका वर्णन है नायिका भेद का वर्णन। तो अपने पाठ के अंतर्गत जो सूरदास के 6 पद लिए गए वो सूरसागर में एक प्रसंग आया है भ्रमर गीत, इसके 6 पद है। ध्यान रखना, भ्रमर गीत के 6 पद है सूरसागर के अंतर्गत। तो सबसे पहले थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं अपनी किताब के अंतर्गत। सबक्त काव्य परंपरा में कृष्ण उपासक कवियों में अग्रगण्य महाकवि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के निकट एक सिही नामक स्थान है, वहां पर सूरदास जी का जन्म हुआ था। बचपन से विरक्त होकर उन्होंने जो मथुरा के निकट गऊ घाट है वहां पर ये रहकर कृष्ण भक्ति, शुरुआत में ये ध्यान रखना, दासी भाव से भक्ति करते थे। दासी भाव से जब वल्लभाचार्य के संपर्क में आए तो वल्लभाचार्य ने कहा था सूर के विज्ञात है कछु भगवत लीला करो। उसके बाद में इन्होंने सख्य भाव से रचनाएं करनी है जो शुरू करनी। तो ये गौ घाट पर रहने लगे। वहीं महाप्रभु द्वारा इन्हें वल्लभ संप्रदाय में, इनका संप्रदाय कैसा था? वल्लभ संप्रदाय में इन्हें दीक्षित किया गया। महाप्रभु के पुत्र द्वारा स्थापित। और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। क्या नाम था? विठलनाथ। इन्होंने सन तकरीबन 1565 ईस्वी में अष्टचाप मंडल की स्थापना की थी। तो अष्टचाप मंडल में 4 कवि शिष्य थे वल्लभाचार्य के और 4 थे विठलनाथ के। तो सूरदास है जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। महाप्रभु के पुत्र द्वारा स्थापित अष्टचाप में सूरदास को प्रमुख स्थान प्राप्त था। पहला स्थान, प्रसिद्धि के आधार पर पहला स्थान सूरदास जी को प्राप्त था। अब सूरदास जी जन्म से अंधे थे या बाद में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सूरदास जी ने वात्सल्य श्रृंगार और भक्ति विषय काव्य रचना की। वात्सल्य श्रृंगार मतलब माता और पुत्र का प्रेम है, वत्सल भाव से माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसकी रचना की है। वात्सल्य का जैसा चित्रण सूरदास जी ने किया है वैसा विश्व साहित्य में कहीं नहीं किया गया। जैसा चित्रण वात्सल्य भाव का सूरदास जी ने किया है ऐसा चित्रण विश्व में किसी कवि या साहित्यकार ने नहीं किया। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए सूरदास जी को वात्सल्य सम्राट, और इसलिए सूरदास जी को वात्सल्य का जो सम्राट कहा जाता है। सूर ने प्रेम और सौंदर्य का प्रभावशाली वर्णन किया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग वर्णन का सर्वांग वर्णन सूर के। और श्रृंगार का संयोग क्या है? पास में, और वियोग दूर में। मतलब गोपियां कृष्ण के पास में होती है तो भी उनसे प्रेम करती है, और कृष्ण जब दूर चले जाते हैं तब भी उनसे वियोग वर्णन में प्रेम करते हो। तो श्रृंगार का संयोग और वियोग दोनों वर्णन सूर के काव्य में उपलब्ध होंगे। भक्त कवियों में सूरदास का बहुत ऊंचा स्थान है। सूर काव्य कला में मानवीय भावों का सहज रूप उस स्तर पर उठा है जहां से वह लोक और परलोक प्रतिबिंबित होता है।
यह सूरदास की लोकप्रियता और महत्ता का ही प्रमाण है कि सूरदास नामक किसी अंधे भक्त गायक के लिए, जो भी आजकल अंधा भक्त होता है, सूरदास नाम उनके लिए प्राय सामान्य हो गया है। सूरसागर के पदों में अनेक रागिनी और राग रागिनियों का प्रयोग हुआ है। इस कारण सूर के पद संगीतकारों में भी, इसलिए ज्यादातर संगीतकारों में जहां भी पद गाए जाते हैं सूरदास के पद है जो लोकप्रिय है। रचना इनकी सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी है। अब पाठ परिचय में, पाठ में भ्रमर गीत से, आपके भ्रमर गीत से 6 पद लिए गए हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर गोपियों को विरह वेदना, मतलब जब भगवान मथुरा चले जाते हैं तो पीछे गोपियां उनकी विरह वेदना में सांत्वना देने के लिए भगवान श्री कृष्ण है जो उद्धव को एक संदेशवाहक बनाकर भेजते हैं। उद्धव है जो भगवान श्री कृष्ण के मित्र भी थे और मंत्री भी थे, तो उनको संदेशवाहक बनाकर भेजा। उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश दिया। उद्धव ने गोपियों को क्या कहा है कि आपको निर्गुण भाव की भक्ति करनी चाहिए, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करके आप निर्गुण भाव की भक्ति करने का उसने जो संदेश दिया है। इस अवसर पर गोपियों ने अपनी प्रेम निष्ठा, तो जब वो संदेश देते हैं तो गोपियों ने इस अवसर पर उद्धव को अपनी प्रेम निष्ठा, अनन्यता और वेदना और विवस्था को लेकर जो कुछ कहा है वो सारे आपको ब्रह्म गीत से 6 पद हैं उसमें उसका वर्णन किया गया है। इससे संबंधित इन पदों में उनकी सुंदर भाव अभिव्यक्ति हुई है। विरह वेदना और उपलम की दृष्टि से इनका विशेष होता है। एक तो इन पद में क्या है, एक तो विरह वेदना और उपलम उलाना देते हैं हम, कौन, गोपियां उद्धव को जो उपलम देती है उसका भी सुंदर वर्णन किया गया है। तो पहला पद लेते हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जब उद्धव गोपियों को संदेश देते हैं कि आपको निर्गुण भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़ के निर्गुण भाव की भक्ति करनी चाहिए, तो गोपियां क्या कर देती हैं, हमारे हरि मतलब हमारे भगवान श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी। जिस प्रकार हारिल नामक पक्षी होता है वो लकड़ी को पकड़े रखता है और उस विश्वास में रहता है कि मैं इस लकड़ी को पकड़े रहने पर कभी नीचे नहीं गिरूंगा, उसी प्रकार श्री कृष्ण है जो उस लकड़ी के समान है। उस लकड़ी के समान हमने भी श्री कृष्ण को पकड़ लिया है, वो हमसे अब नहीं छोड़ी जाती। तो हमारे हरिल की लकड़ी में मतलब प्रेम की एक निष्ठता का संदेश दिया गया हमें, मतलब श्री कृष्ण के अलावा किसी से मोह है ही नहीं। मन क्रम वचन नंद नंदन सोहर, और हमने नंद बाबा के पुत्र को मन से, क्रम से, वचन से और अपने हृदय से अपना लिया है, यह दृढ़ कर पकड़ी। और हमने ये संकल्प, ये दृढ़ लेके मन से, क्रम से, वचन से, अपने हृदय से उसको स्वीकार कर लिया है। हम उस भगवान श्री कृष्ण को, भक्ति को नहीं छोड़ सकते, ये गोपियां उद्धव से कहती हैं। जागत सोवत अपने सौतुक काना काना जगत, और जागते सोते 24 घंटे हम मतलब भगवान श्री कृष्ण को काना काना जकरी, और हमने उस कान भगवान श्री कृष्ण के नाम को रट लिया है, उसको जकरी मतलब जकड़ पकड़ लिया है। सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करोई पकड़ी, और सुनत ही जोग, ये मतलब उद्धव आप जो ये निर्गुण भक्ति के हमें संदेश देते हो, ये सुनते ही हमें ऐसा लगता है, अली मतलब भ्रमर को, सखी को संदेश देते हुए कहते हैं कि जैसे कड़वी ककड़ी मतलब कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी लगती है उसी प्रकार हमें ये भक्ति किस प्रकार लगती है, निर्गुण भक्ति जो उद्धव संदेश दे रहे हैं, ये भक्ति हमें जो कड़वी ककड़ी के समान लग रही है। सोई व्याधि, व्याधि मतलब बुरी बीमारी, सोई व्याधि हमें ले आए, मतलब ये जो उद्धव तुम सोई व्याधि मतलब व्याधि या व्यंजना के रूप में आप व्याधि का मतलब है निर्गुण भक्ति, ये जो बुरी बीमारी, ये जो तुम निर्गुण भक्ति का हमें उद्धव संदेश दे रहे हो, सोई व्याधि हमें ले आए, देखी सुनी न गई, ये हमने कहीं देखी है नहीं सुनी है, हमें तो कृष्ण के अलावा हमने किसी को देखा ही नहीं है, हमारे तो तन मन में कृष्ण ही बस गए हैं। ये निर्गुण भक्ति हमें समझ में नहीं आती, नहीं हमने कहीं देखी है नहीं कहीं सुनी है। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, और ये निर्गुण भक्ति तो उद्धव तुम उनको जाके संदेश दे रहा था, जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्री, चक्री मतलब जिनके मन अस्थिर हैं, जिनके मन अस्थिर हैं
उनको ये भक्ति का संदेश जाके दो। हमने तो मन से, वचन से, क्रम से, संकल्प से भगवान श्री कृष्ण को अपना लिया। ये हमसे भक्ति अब है जो छोड़ी नहीं जाती। गोपियों की विरह वेदना व्यक्त हो रही है, भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ के मथुरा चले गए हैं। तो मतलब उद्धव का संदेश है जो उनको समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव उनको समझा रहे हैं, मतलब फिर भी गोपियाँ कह रही हैं हमको श्री कृष्ण के अलावा किसी की बात समझ में नहीं आती। ये तो मैं जो निर्गुण भक्ति है, जो व्याधि है, बुरी बीमारी है, जो किसी को दूसरों के जाके को जिनके मन अस्थिर है, हमने तो मन क्रम वचन से श्री कृष्ण को अपना लिया है। प्रेम की एक निष्ठता इस पद में संकलित होती है। दूसरा पद है आपके, हम तो दुहु बाती फल पायो। मतलब गोपियाँ कहती हैं कि हम तो दुहु बाती, मतलब हमने तो दोनों प्रकार से फल, मतलब है जो परिणाम नतीजा है तो पाया। किस प्रकार? जो ब्रजनाथ मिले तो निको, मतलब जो ब्रजनाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण मिले तो निको, मतलब भगवान श्री कृष्ण तो मिले तो भला ही है। नातरु जग जस पायो, नातरु मतलब नहीं तो, दोनों तरफ से भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो भी अच्छा ही है, और नहीं मिले तो दूसरी तरफ क्या है, जग जस मतलब संसार रूपी यश हमने है जो पा लिया है। कि मतलब ऐसी एक निष्ठ भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की है। कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन लघु जाति, और गोपियाँ कहती कहाँ वे गोकुल की गोपी सब वर्णहीन, मतलब हम सब गोपियाँ हैं जो वर्णहीन है, लघु जाति छोटी जाति की हैं। मतलब हम सब तो गोकुल की गोपियां हैं, छोटी जाति हैं। और कहाँ वे कमला के स्वामी, भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं, मतलब कहाँ वे कमला के स्वामी लक्ष्मी के पति संग मिली एक पाती, और हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम उस भगवान श्री कृष्ण के कमला के स्वामी के संग एक पाती मतलब एक पंक्ति में है जो बैठने का हमको अवसर मिला है। हम मतलब नीची जाति के वर्णहीन होते हुए भी हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठने का अवसर है जो प्राप्त हुआ है। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। हमें दोनों तरफ है जो मतलब लाभ मिला है। श्री कृष्ण प्राप्त होंगे तो भी ठीक, नहीं प्राप्त होंगे तो हमें संसार में मतलब ये यश प्राप्त हुआ है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, निगम ध्यान वेद रूपी वाक्य, मतलब निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, अगोचर मतलब जो कभी दिखाई नहीं दे, जिस भगवान श्री कृष्ण की लीला को कोई समझ नहीं पाया है, वेद वाक्य भी समझ नहीं पाए हैं। ते भय घोष निवासी, घोष मतलब होती है अहिरों की बस्ती। भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते थे वो अहिरों की बस्ती थी, मतलब जिनको वेद पुराण वगैरह भी समझ में नहीं पाते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण हमारे अहिरों की बस्ती में रहते हैं। ता ऊपर अब साँच कहो तो मुक्ति कौन की दासी, उसके अब मतलब ऊपर अब क्या सच कहूँ, मुक्ति कौन की दासी। इस प्रकार हमें भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहकर मुक्ति मिल जाएगी। जोग कथा पे लागो तो ना कहूँ बारंबार, और जोग कथा मतलब ये मतलब निर्गुण भक्ति का संदेश। पा लागो दो, पा लागो मतलब पाव में पाव पड़ने, उदो को संदेश दे रहे हैं। मतलब तुम हमारे मतलब हम आपके पांव पड़ती हैं तभी बार बार, मतलब ये मोक्ष देने की बात उद्धव को कहती है कि गोपियां हम आपके पांव पड़ती हैं, ये मतलब जो कहता बार बार हमें मोक्ष देने की बात मत कहो कि निर्गुण भक्ति करने से आपको मोक्ष मिल जाएगा या यश प्राप्त हो जाएगा। हम आपके पांव पड़ती हैं कि हमें आप ये जोग कथा निर्गुण भक्ति का संदेश मत दो, ना कहो बारंबार, ये बार बार मत कहो। सूर श्याम तजी भजे जो ताकि जन्मी छार, और सूर श्याम तजी मतलब सूरदास जी कहते हैं श्याम तजी, जो भगवान श्री कृष्ण को तजी मतलब छोड़ के और भजे, जो मतलब उनको छोड़ के किसी और का भक्ति करे और का भजन करे, तो ताकि जन्मी छार उनका जन्म लेना, छार मतलब व्यर्थ है, राख के समान है। श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ के दूसरे की भक्ति करना उनका जन्म लेना है, जो छार राख के समान है, व्यर्थ है। नेक्स्ट अगले वीडियो।